ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27 भाग 2 पवित्र ग्रंथों का प्रदान। गत अध्याय में बाबा की उपदेश शैली की नवीनता ज्ञात हो चुकी है। इस अध्याय में उसके केवल एक उदाहरण का ही वर्णन करेंगे। भक्तों को जिस ग्रंथ विशेष का पारायण करना होता था उसे वे बाबा के कर कमलों में भेंट कर देते थे, और यदि बाबा उसे अपने कर कमलों से स्पर्श कर लौटा देते तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। उनकी ऐसी भावना हो जाती थी कि ऐसे ग्रंथ का यदि नित्य पठन किया जाएगा तो बाबा सदैव उनके साथ ही होंगे। एक बार काका महाजनी श्री एकनाथी भागवत लेकर शिरडी आए। श्यामा ने यह ग्रंथ अध्ययन के लिए उनसे ले लिया और उसे लिए हुए वे मस्जिद में पहुँचे। तब बाबा ने वो ग्रंथ श्यामा से ले लिया और उन्होंने उसे स्पर्श कर कुछ विशेष पृष्ठों को देखकर उसे संभाल कर रखने की आज्ञा देकर वापस लौटा दिया। श्यामा ने उन्हें बताया कि यह ग्रंथ तो काका साहब का है और उन्हें इसे लौटाना है। तब बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, यह ग्रंथ तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे सावधानी से अपने पास रखो, यह तुम्हें अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। कुछ दिनों के पश्चात काका महाजनी पुनः श्री एकनाथी भागवत की दूसरी प्रति लेकर आए और बाबा के कर कमलों में भेंट कर दी, जिसे बाबा ने प्रसाद स्वरूप लौटाकर उन्हें भी दी और उसे सावधानी से संभाल कर रखने की आज्ञा दी। साथ ही बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया कि यह तुम्हें उत्तम स्थिति में पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। काका ने उन्हें प्रणाम कर उसे स्वीकार कर लिया। ओम साई राम। भक्तों का मानना था कि यदि हम अपने घर में किसी ग्रंथ को पठन करने से पहले अगर साईं बाबा के कर कमलों से उसे स्पर्श कराकर अपने घर में रखें तो वो हमारे लिए शुभ होगा। और इसी प्रकार बाबा भी अपने कर कमलों से किसको कौन सा ग्रंथ पठन योग्य है और कौन सा ग्रंथ नहीं, इसकी जानकारी देते थे। और भक्तों को जिस भी ग्रंथ को उन्हें लगता था कि हाँ भक्तों के लिए यह उपयोगी और शुभ होगा, लाभकारी होगा, उन्हें उसकी पठन की आज्ञा दिया करते थे। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश भाग 3 में श्यामा और विष्णु सहस्त्रनाम का पठन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।